मामला ड्रग का हो और उसका बॉलीवुड का कनेक्शन भी हो तो महाराष्ट्र की महाआघाड़ी सरकार कुछ ज्यादा ही बेचैन हो जाती है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में जिस तरह से उद्धव ठाकरे और सबसे ज्यादा संजय राउत बेचैन दिखे थे, ठीक उसी तरह आर्यन खान की गिरफ्तारी मामले को लेकर नवाब मलिक बेहद परेशान हैं और पूरे मामले को इस तरह से कहानी बता रहे हैं जैसे मौकाए वारदात पे वे खुद वहां रहे हों। नवाब मलिक ने इस मामले में एनसीबी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। नवाब मलिक ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रेड के दौरान 8 नहीं बल्कि कुल 11 लोगों को हिरासत में लिया था, जबकि 3 लोगों को बाद में छोड़ दिया गया था, जिसमें बीजेपी नेता का एक रिश्तेदार भी था। नवाब मलिक ने कहा कि एनसीबी ने जिस दिन क्रूज पर छापेमारी की थी उस दिन एनसीबी के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े ने कहा था कि हमने 8 से 10 लोगों को हिरासत में लिया है। एक जवाबदेह अफसर इस तरह फेक स्टेटमेंट कैसे दे सकता है? हिरासत में लिए गए 8 या 10 नहीं बल्कि 11 थे। नवाब मलिक ने कुछ वीडियो जारी करते हुए एनसीबी की जांच पर सवाल उठाए। मलिक ने कहा कि ऋषभ सचदेवा को हिरासत में लेने के 2 घंटे के बाद छोड़ा गया। 3 लोगों को साथ में छोड़ा गया। जब सुनवाई चल रही थी तब मजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रतीक गावा और आमिर फर्नीचर वाला का नाम रिफ्लेक्ट हुआ है। इन 2 लोगों के बुलाने पर ही आर्यन खान वहां गए। उन्होंने आगे कहा कि एनसीबी से सवाल है कि आपने 1300 लोगों के जहाज पर रेड किया, 12 घंटे रेड चली, 11 लोगों को सेलेक्ट करके हिरासत में लिया। एनसीबी को इसकी जानकारी देनी पड़ेगी कि इन 3 लोगों को छोड़ने का आदेश आपको किसने दिया। क्या बीजेपी के दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र के नेताओं ने इनके छोड़ने का आदेश दिया? 62 वर्षीय नवाब मलिक ने आगे कहा कि मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल को इसकी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी लिखूंगा। जरूरत पड़ने पर छापेमारी की जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया जाना चाहिए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा गोवा जाने वाले एक क्रूज पर छापेमारी की गई थी। इस दौरान बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और कई अन्य को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में एनसीपी प्रवक्ता और मंत्री नवाब मलिक एजेंसी के अधिकारियों के आचरण पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। नवाब मलिक के पहले भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर 2 दिन पहले सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने बीजेपी नेता मनीष भानुशाली और धोखाधड़ी मामले के आरोपी और खुद को प्राइवेट डिटेक्टिव बताने वाले केपी गोसावी के खिलाफ कई सबूत पेश किए थे। मलिक ने सवाल भी उठाया था कि आखिर एक बीजेपी नेता कैसे रेड में गिरफ्तार किए गए आरोपियों को खींचकर एनसीबी दफ्तर में ला रहा है। वहीं केपी गोसावी, जिसके खिलाफ खुद पुणे में मामले दर्ज है, जो अपनी कार पर पुलिस की नेम प्लेट लगाकर चलता है, ऐसे व्यक्ति को कैसे किसी आरोपी के साथ रखा गया? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।